बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच जो है पर्सोनिफिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो पर्सोनिफिकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर क्लियर होगा, और अगर कोई मिस्टेक होगी उसमें तो वो भी आपकी जो सी है वो क्लियर हो जाएगी और आप पर्सोनिफिकेशन को बड़े अच्छे से समझ सकेंगे और टेन फिर आप अपनी राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड और फीलिंग्स और इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट वर ह्यूमन। तो पर्सोनिफिकेशन अगर मैं आपको सिंपली वर्ड्स में सिंपल करके बताऊं और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो ये है कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम ये करते हैं कि कोई नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लिविंग नहीं है, उन्हें हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, उन्हें हम ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं। जैसे कि अक्सर आप देखा होगा कि राइटर्स अपनी राइटिंग के अंदर कह रहे होते हैं कि सितारे नाच रहे हैं, या कभी आपने सितारों को डांस करते देखा है? यकीनन नहीं देखा। तो इस तरह के जो से एट्रीब्यूट हम नॉन लिविंग चीज़ों को दे देते हैं तो वो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सिर्फ आपने ये बिल्कुल सिंपल सी एक छोटी सी स्टेटमेंट याद रखनी है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जब हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, या ऐसी फीलिंग्स के जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो सकती। जैसे कोई टेबल जोन सा है, वो कोई भी इमोशन फील नहीं कर सकता, लेकिन अगर राइटर उसके बारे में कोई उसे कह रहा है कि ये फलां इमोशन को फील कर सकता है, तो वो वहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है। मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को वो लिविंग एट्रीब्यूट्स दे रहा है। तो बस ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है। अब पर्सोनिफिकेशन जो सी है वो एक मेटाफर की फॉर्म है, और इसमें हम ह्यूमन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं नॉन ह्यूमंस थिंग्स को दे देते हैं। और अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये राइटर्स को मतलब एक तो लाइफ को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिर मतलब वो जब मुख्तलिफ नॉन लिविंग चीज़ें जो सी होती हैं उन्हें वो ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स देते हैं, तो उनकी राइटिंग जो सी होती है वो जो रीडर होता है उसे बड़ा ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस कर रही होती है, और वो एम्फसाइज़ कर रही होती है रीडर के ऊपर, और कुछ ऐसी चीज़ों पे एम्फसाइज़ कर रही होती है जो कि रीडर जब उसे पढ़े या समझे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो एक थोड़ी चीज़ें नई भी यूनिक भी साबित हों, और जो रीडर है वो उससे मुतासिर भी हो। तो सिर्फ़ आपने ये याद रखना है कि पर्सोनिफिकेशन का जो यूज़ है वो राइटर सिर्फ़ अपनी राइटिंग में एम्फसाइज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ करता है, और इसके ज़रिए वो लाइफ़ को क्रिएट करता है, और इस तरह की जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें वो लिविंग एट्रीब्यूट्स दे देता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है। ये तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे राइटर्स अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ये ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, फिगरेटिव लैंग्वेज है। और क्योंकि हम जोन-सी पर्सोनिफिकेशन है उसमें हम इमेजिनेशन का ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ें जो होती है वो रियलिटी में ऐसा नहीं होती है। एक टेबल कभी भी इमोशंस को फ़ील नहीं कर सकता, या कभी भी सितारे डांस नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ़ हमारी इमेजिनेशन के अंदर चल रही होती हैं, इसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो यहाँ ये जोन-सी होती है ये एक फिगरेटिव, ये एक इफेक्टिव लैंग्वेज होती है, इसमें हम इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। और जोन से रीडर्स होते हैं वो लॉजिकल लेवल पे अगर मतलब वो सोचे, अगर लॉजिक और रीज़न को देकर सोचे, तो कभी भी वो उस चीज़ पे कभी भी बिलीव नहीं करेंगे कि नॉन ह्यूमन थिंग्स को कभी भी फील नहीं कर सकती, बिहेव नहीं कर सकती, कभी सोच नहीं सकती ह्यूमंस की तरह। लेकिन अगर वो पर्सोनिफिकेशन की सेंस में देखें तो फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भई राइटर ने अपनी जो राइटिंग है उसे इंटरेस्टिंग बनाया है, क्रिएटिव बनाया है, इफेक्टिव बनाया है सिर्फ अपने रीडर के लिए, और फिर जो रीडर है उसे ये राइटिंग अच्छी लग रही होती है। तो बस इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईज़ी सा है। मैं आपको अब इसकी फर्दर आगे एग्ज़ाम्पल देती हूँ जिसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब पर्सनिफिकेशन की जो कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं, सबसे पहले तो ये है जैसे आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी। अब मतलब अनियंस जौन-सी हैं वो आपको कैसे आपको लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ इमोशन फ़ील ही नहीं कर सकते। तो फिर ये जो सेंटेंस है यहाँ आपने देखा यहाँ पर्सनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। इसी तरह के जो जितने भी सेंटेंस होते हैं जहाँ आपको कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और उसे लिविंग एट्रीब्यूट दिया गया है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये
हमारे पास यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। अगर एमसीक्यूज़ आपको आते हैं तो वहाँ आप इसे इस तरह जज कर सकते हो, तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड एग्जांपल है माय फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी टुडे। अब जो कोऑपरेट करने का जो एक एट्रीब्यूट है ये ह्यूमंस का होता है। ह्यूमंस आपस में कोऑपरेट करते हैं, कोलीग्स आपस में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जो-सा फ़ोन है वो कभी भी कोऑपरेट नहीं करता। तो हमने एक नॉन लिविंग जो कि फ़ोन है उसे हमने लिविंग एट्रीब्यूट दे दिया। आगे है दैट बस इज़ ड्राइविंग टू फास्ट। अब बस को तो एक ड्राइवर चलाता है ना, बस खुद तो ड्राइव नहीं करती। तो इस तरह मतलब जो हमने बस को हमने एक जो एट्रीब्यूट दे दिया वो हमने लिविंग दे दिया। इसी तरह आगे एग्जांपल्स हैं माय कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, आई वांट टू गेट मनी बट द एटीएम डाइड, दैट डोर जम्प्ड इन माय वे, द स्कूल बेल कॉल्ड अस फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ जितनी भी एग्जांपल्स हैं, यहाँ आपने देखा कि कहीं एटीएम को, कहीं मतलब स्कूल बेल को, या फिर कंप्यूटर को, डोर को, बस को, फ़ोन को या अनियंस को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जो कि रियलिटी में तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये आप देखें कि ये सेंटेंस जो हैं ये पढ़ने में थोड़े क्रिएटिव लग रहे हैं, थोड़े इमेजिनेटिव लग रहे हैं, ये थोड़ा आप पे थोड़ा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, थोड़ा आपको आप पे इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, आपको ये सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का जो बेसिकली एक मकसद भी होता है वो यही होता है कि अपनी जो राइटिंग है उसमें राइटर बहुत ज़्यादा उसे इंटरेस्ट करने की कोशिश करता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग एट्रीब्यूट्स देकर। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है इसमें जो मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन समझाया है आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर फर्दर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ जिस पे आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो बाकी इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी।